हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम हमारी 6th लैक रैंक है, इस पर कौन सा बीएससी नर्सिंग कॉलेज प्रेफरेंस करें पहले कि जिससे हमें मिल जाए इजीली कॉलेज। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपकी 1 लाख रैंक है तो आपको कौन सा कॉलेज प्रेफरेंस करना चाहिए, अगर आपकी 5 लाख से ज़्यादा रैंक है तो आपको कौन सा कॉलेज प्रेफरेंस करना चाहिए। तो वही मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। एंड अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करना नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप लोगों को पता है, नीट के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग हो सकती है ना। आपके जो नीट में स्कोर आए हैं उसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो, और उसकी काउंसलिंग 2nd राउंड से स्टार्ट होती है। ये तो सबको पता है, लेकिन मैम कौन सा कॉलेज पहले प्रेफर करें ताकि हमें इजीली मिल जाए। क्योंकि मान लो हम 4 कॉलेज को प्रेफरेंस रखते हैं, मान लो एम्स को रखा, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, एम्स की काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू नहीं होती। एम्स अपनी सेपरेट एग्ज़ाम कराता है, जो उसका सेपरेट एग्ज़ाम हो गया है, उसका रिजल्ट भी आ गया है, उसकी काउंसलिंग होना भी बाकी है। ओके, तो वो सेपरेट मैं अपने चैनल पर कराऊंगी। उसकी काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होगी, तो जिन बच्चों ने एम्स का एग्ज़ाम दिया था वो काउंसलिंग करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी आपको पेड काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कराऊंगी। ठीक है, तो ये बात होगी एम्स काउंसलिंग की। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में जो एडमिशन लेना चाहते हैं। मान लो हमने 4 कॉलेजेस को प्रेफरेंस करा, हमें एम्स को हमने 4th नंबर दिया, बीएचयू को हमने 1st नंबर दिया, 2nd हमने जिपमर दिया एंड 3rd हमने कोई और कॉलेज दे दिया। मान लो हमारी 50K रैंक है, ठीक है, हमारी 50K रैंक है, तो 50K रैंक पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो वर्क करता है कि 50 रैंक पर अगर हमने पहले प्रेफरेंस दिया है बीएचयू को, तो हमें बीएचयू अलॉट हो जाएगा। लेकिन हमें एम्स भी अलॉट हो सकता था अगर हम एम्स को 1st नंबर पर अपना ऑप्शन रखते, लेकिन हमने 1st नंबर पर क्या रखा, बीएचयू को रखा, इसलिए हमें एम्स ना मिलकर पहले क्या अलॉट हो जाएगा, बीएचयू अलॉट हो जाएगा। इसलिए काउंसलिंग के ड्यूरिंग प्रेफरेंस लिस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वही मैं कॉलेजेस बताने वाली हूँ कि आपको कि आप पहले इस रैंक पर, पहले तो इस रैंक आपकी जो आई है उस रैंक पर आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। एंड कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं। तो बीएससी नर्सिंग प्रेफरेंस लिस्ट थ्रू नीट के थ्रू जो होता है, एमसीसी के थ्रू जो काउंसलिंग होती है उसकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाउ टू मेक प्रेफरेंस लिस्ट, एंड सेकंड क्वेश्चन, गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों के फीस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो सब मैं बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट को। पहली प्रेफरेंस लिस्ट मैंने दी है बीएचयू नर्सिंग। बीएचयू से नर्सिंग बॉयज़ भी कर सकते हैं एंड गर्ल्स भी कर सकती हैं। बीएचयू से नर्सिंग बॉयज़ भी कर सकते हैं एंड गर्ल्स भी कर सकते हैं। बॉयज़ बीएचयू से भी कर सकते हैं एंड जिपमर से भी कर सकते हैं बॉयज़ बीएससी नर्सिंग। एंड बीएचयू से बीएससी नर्सिंग की मैंने अपना जो मेरा चैनल है डॉक्टर डॉटर, उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। आप उस पर जाकर पूरे बीएचयू से कैसे एडमिशन होगा नीट के थ्रू बिल्कुल सेपरेट मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में, तो आप जाकर वो देख सकते हो वीडियो को। तो पहला प्रेफरेंस लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग बीएचयू नर्सिंग, सेकंड वीएमएमसी जिसमें सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं और उसकी फ़ीस होती है 37,625 पर ईयर, और हॉस्टल फ़ी होती है वीएमएमसी की पर ईयर की 30,800। ओके, 3rd नंबर पर मैंने रखा है मैमसी को। मैमसी में भी सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते। बॉयज़ की बीएससी नर्सिंग सिर्फ 2 कॉलेजेस हैं। अगर आप एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग करते हो, जिपमर में करा सकते हो एंड आप बीएचयू से कर सकते हो अगर आपके स्कोर अच्छा आ रहा है, 400 के अक्रॉस आ रहा है। तो पहला आपको प्रेफरेंस लिस्ट दी बीएचयू नर्सिंग, सेकंड वीएमएमसी एंड 3rd मैमसी। गर्ल्स अप्लाई करेंगी जिसकी फ़ीस पर ईयर की है 8,670 पर ईयर फीस है, इसमें इंक्लूडेड हॉस्टल है। ओके,
फोर्थ प्रेफरेंस लिस्ट है LHMC लेडी हार्डिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसमें गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन इसमें फ़ीस जो है वो डिफरेंट है MEMC से। देख लेते हैं। LHMC की जो फ़ीस होती है पर ईयर की वो होती है 7,355 एंड हॉस्टल की जो फीस है LHMC की वो है 36,000 पर ईयर। 5 नंबर पर मैंने प्रेफरेंस दिया है रेकॉन को एंड रेकॉन में गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, जिसकी फ़ीस है 6,860 रुपीज़ पर ईयर एंड हॉस्टल की फ़ीस है 32,400 पर ईयर। 6 नंबर पर मैंने प्रेफरेंस दिया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है इसमें 85% जो होती है वो दिल्ली गर्ल्स के लिए होती है एंड जो 15% होता है वो ऑल इंडिया कोटा का होता है। ओके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। एंड इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस इसकी है 5,700 पर ईयर एंड इसकी हॉस्टल फ़ीस है 81,800 पर ईयर। तो ये मैंने जितने भी कॉलेज बताए थे ये सारे आप MCC के थ्रू काउंसलिंग कर सकते हो इसकी नीट के स्कोर के बेसिस पर, जिसमें फर्स्ट था BHU, सेकंड VMMC, थर्ड MEMC, फोर्थ LHMC, फाइव्थ रेकॉन, सिक्स्थ फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ओके, अब जितने भी मैं कॉलेज बताने वाली हूँ वो IPU के अंडर आते हैं। तो देखो IPU की जो काउंसलिंग होती है ये सेपरेट कराता है, जिसके रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुके हैं, लेकिन इसकी काउंसलिंग MCC भी कराती है। तो जब इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, स्टार्टिंग फिर से होगी इसकी, तो जब ये स्टार्ट होंगे तो मैं अपने चैनल पर नोटिफिकेशन आउट करूँगी, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अब बात कर लेते हैं उन यूनिवर्सिटी की जो IPU के अंदर आती हैं। ओके, हिंदू राव हॉस्पिटल 7 नंबर, 8 नंबर कस्तूरबा हॉस्पिटल, 9 नंबर RML हॉस्पिटल, 10th शकुंतला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 11th लक्ष्मीबाई वाट्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 12th पन्नाधाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड 13 सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये जितनी भी कॉलेजेस मैंने बताए आपको 7 नंबर से 7 to 13 ये सारी IPU के अंडर आती हैं। ओके, इसकी जो फ़ीस रहेगी, अगर आप IPU से BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो आपकी फ़ीस जो रहती है वो रहती है 1 लाख प्लस आपकी फ़ीस रहेगी। और जो मैंने बताया जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसकी काउंसलिंग MCC के थ्रू होती है उसकी फ़ीस मैंने आपको बता दिया है, प्लस मैंने उसकी हॉस्टल फ़ीस भी आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं कि कितनी रैंक तक हम एक्सपेक्ट करें मैम कि हमें BSc नर्सिंग कॉलेज अलॉट हो जाए। तो देखो, वेरी करेंगी ऑल इंडिया कोटा की भी एंड दिल्ली कोटा, दोनों की अगर रैंक डिफरेंट है वो वेरी करेंगी। देख लेते हैं कितनी वेरी करेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी 1.5 लाख है तो आपको डेफिनेटली BSc नर्सिंग का कॉलेज मिल जाएगा। वहीं दिल्ली कोटा से अगर आप हो तो आपको 3 लाख रैंक पर भी मिल जाएगा बिल्कुल ईजीली। अगर आप EWS से हो तो आपको ऑल इंडिया रैंक 2 लाख पर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर दिल्ली कोटा से हो तो आपको 4 लाख पर हो जाएगा। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग कराते हो तो आपकी अगर 2 लाख रैंक है तो आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। और अगर आप दिल्ली कोटा के बच्चे हो तो आपको 4 लाख अगर आपकी रैंक आ रही है तो भी आपको अलॉट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं SC कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं। SC कैटेगरी बच्चे जो बिलोंग करते हैं उनकी ऑल इंडिया अगर 3.5 लाख रैंक आ रही है तो उनको डेफिनेटली कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली कोटा से बिलोंग करते हो तो आपको 5.5 लाख रैंक पर मिल जाएगा आसानी से। अब बात कर लेते हैं ST कैटेगरी की। ST कैटेगरी में अगर आप ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग करते हो तो ऑल इंडिया कोटा में अगर आपकी रैंक आ रही है 4.5 लाख तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और अगर आप दिल्ली कोटा से बिलोंग करते हो तो आपको 6 लाख पर भी BSc नर्सिंग कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये जो मैंने बात करी है ये बात करी है मैंने स्टे राउंड तक। देखो, जब आप MCC के थ्रू काउंसलिंग करोगे तो उसमें राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है एंड स्टे राउंड होता है ना, 4 राउंड होते हैं। एक और राउंड आता है स्पेशल स्टे राउंड। ये हर साल नहीं होता है स्पेशल स्टे राउंड। स्पेशल स्टे राउंड वो होता है, मान लो किसी की रैंक 50,000 है, उसको राउंड 1 में तो होता ही नहीं है नर्सिंग का काउंसलिंग स्टार्ट, राउंड 2 में होता है। तो मान लो उसको राउंड 2 में भी कॉलेज नहीं मिला
राउंड 3 में भी कॉलेज नहीं मिला एंड स्टे राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला, लेकिन कुछ सीट्स खाली हैं, तो उनको जो वही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं स्पेशल स्टे राउंड में, जो राउंड 1 से अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं एंड उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो स्पेशल स्टे राउंड में उनको कॉलेज मिल सकता है कि यहाँ पर वैकेंट सीट है, आप इसको अलॉट कर सकते हो, आप इसको एनरोल कर सकते हो, आपको सीट मिल सकती है। तो स्पेशल स्टे राउंड के लिए आपको 50K पे करना होता है। ओके, इसकी फ़ीस लगती है। अगर आप स्पेशल स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको 50,000 पे करना पड़ेगा। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी रैंक कैटेगरी वाइज 6 लाख तक भी है तो आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। कौन कौन सी कॉलेज की कितनी फ़ीस है, हॉस्टल फ़ी कितनी है, प्रेफरेंस लिस्ट क्या देनी चाहिए, वो मैंने सब बता दिया इस वीडियो के अंदर। अब मैं बात कर लेती हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। कुछ बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो बीएससी नर्सिंग आप प्राइवेट भी कर सकते हो एंड गवर्नमेंट भी कर सकते हो। प्राइवेट अगर आपको करनी है तो विदाउट नीट के एडमिशन से भी आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा, जिसका एक्सपेंसेस आपका 8 to 10 लाख आएगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो प्राइवेट कॉलेज से तो वो बच्चों आईएनसी अप्रूव्ड ही होना चाहिए, है ना। और अगर आप बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो, मान लो दिल्ली के कॉलेजेस से करना चाहते हो, एमएनएस के थ्रू एफएमसी से करना चाहते हो, एम्स से करना चाहते हो, तो अगर आपके मार्क्स कम बैठ रहे हैं, अगर आपकी रैंक कम आ रही है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ड्रॉप लीजिए। लेकिन ड्रॉप आप बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं लेना, आप ड्रॉप लेना नीट 2026 के लिए, ठीक है। एक और बात, 2 टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जिनका लो बजट है, इतना अच्छा बजट नहीं है, वो प्राइवेट कॉलेज से नहीं कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग, तो वो क्या क्या करें। देखो, अगर आपका लो बजट से फैमिली रीजंस एटेक्स्ट्रा कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी अगर आपकी रैंक ज़्यादा आ रही है, 10 लाख 12 लाख आपकी रैंक आ रही है, तो आप अपने आप को खुद को एक चांस दो, नॉट अ बीएससी नर्सिंग फॉर अ नीट के लिए आप अपने आप को एक चांस दे सकते हो, है ना। और अगर कोई बच्चा अफोर्ड कर सकता है, किसी को इशू नहीं है, तो आप प्राइवेट से ज्वाइन कर सकते हो, आईएनसी अप्रूव्ड होना चाहिए। लेकिन अगर किसी बच्चे का ड्रीम ही है कि नहीं मैम हमको एम्स से बीएससी नर्सिंग करनी है, तो आप यू शुड टेक अ ड्रॉप। ओके, तो यही था वीडियो में, ये मैंने आपको प्रेफरेंस लिस्ट बता दी है इसकी, कि आप ऐसे अपना जब काउंसलिंग करोगे तो इस वे में आप प्रेफरेंस देना अपने कॉलेजेस को, ठीक है, जिससे आपको इजीली अपना कॉलेज मिल जाए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि ये चैनल आपका बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आगे, क्योंकि एम्स की काउंसलिंग, नीट की काउंसलिंग जो भी होगी मेरे चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगी। अगर आपकी ये रैंक आ रही है तो आपको कौन सा कॉलेज पहले प्रेफर करना चाहिए, है ना। तो ये चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। कीप वॉकिंग, कीप हसलिंग।